तो ये है गाइस माइनक्राफ्ट, एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला गेम जिसको आप रोज़ाना खेलते हो। लेकिन इसके डार्क सीक्रेट के बारे में आपको ज़रा सा भी पता है? तो मैं ऐसे ही आपके डार्क सीक्रेट के बारे में बताते रहूँगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ, जो है डार्क हीरो का सीक्रेट्स। चलो करो शुरू करते हैं अपना डार्क हीरो से हॉरर सीरीज़ का पार्ट 1। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं मारा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मारना। और शुरू करते हैं। एक बंदा माइन शाफ्ट में माइनिंग करने आया था, जो डायमंड माइन करना था उसे। यहाँ पर उसे डायमंड तो मिल जाता है, लेकिन वो फटाफट माइन भी कर लेता है। माइन करने के बाद उठा लेता है डायमंड। फिर उसके साथ जो आगे होने वाला था वो आप सबको भी चौंका सकता था। तो उसके सामने कुछ एक साइन बोर्ड था, बिली, आई एम बिली, माई फ्रेंड विल बिकम। इसके अगर आपने तोड़ने की गलती की तो इसके बदले आपका गेम क्रैश भी हो सकता है, या तो गेम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चालू रह सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग गेम क्रैश करते हैं। फिर उसके बाद उसका गेम पूरा क्रैश हो गया। फिर वो बंदा वापस आया सब तलाश करने के लिए। फिर तलाश करने के बाद यहाँ पर पूरे खून ही खून पड़े थे, और वो खून का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते उसके सामने जो होने वाला था वो सबको चौंका सकता था। फिर उसके आगे आया था लेट्स बी फ्रेंड। फिर देख के वो बंदे की ज़्यादा डर गई, और वो बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो बंदा फिर अपने से भाग गया। फिर यहीं पे एक बंदा दिखता है जिसका नाम बिली है। वो उसका नाम जीन से बिली किसने रखा वो सब बताएंगे। उसका शरीर पूरा वाइट और उसका मुंह एक जोकर जैसा था। अगर आप उसके सामने आने से इनकार कर दिए तो गायब हो जाएगा। फिर शायद आपका गेम क्रैश भी हो सकता है। और फिर उसके बाद से वो बंदा चला गया, और वो बंदा इतना डरा हुआ था कि पता नहीं उसको क्या हो गया था। वो जो बंदे थे वो फटाक से घर पे आके अपना गेम बंद भी कर देते, कुछ लोग और रिसर्च मारने के लिए भी। और देख सकते हो ये माय नेम इज़ फ्रेंड बिली। इसका नाम जिन है, लेकिन अभी बिली रखा था। बिली के बाद उसने अपना नाम जिन कैसे रखा ये सब भी बताएंगे। ये हुए बिल्ली, जो बहुत पुराना एंटिटी माना जाता है। मोब नहीं, मतलब एंटिटी नहीं, मोब माना जाता है। अगर जो भी तोड़ने की हिम्मत की सा गेम क्रैश भी हो जाता है। उसके पास एक ऐसी पावर थी जो पूरा ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड नहीं, एक मैजिकल स्कोप है उसके पास, जिसके वजह से वो पूरी एरिया को फोड़ सकता है। और उसके पास यही पावर नहीं है, वो कभी भी किधर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जैसे ऐसे इधर उधर टेलीपोर्ट हो सकता है। ये बहुत सीरियस और एंटिटी है। और इसके साथ रहता था, तो और इसके साथ रहता था एक उसका भाई जिसका नाम XLM है। और ये दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। एक दोनों भाई हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी ही एक दिन हीरो जिन और एलेक्सम सो गए थे, और सोने के बाद पता नहीं जिन ना डरा हुआ था, और एलेक्सम
कहाँ चला गया था। फिर जिन होश आया। फिर वो अपने खून को मतलब अपने भाई के खून को फॉलो कर रहा था। फिर वो फॉलो करते करते एक जगह में पहुंचता था जो बहुत दूर है, उसके भाई का अंत। वो पूरा फॉलो करने के बाद उसके सामने एक केज आता है जिसके उसके भाई को पूरा ट्रैप करके रखा था। उसका भाई पूरा घायल हो गया था। फिर जिन से ये सब नहीं देखा जा सकता तो उसने फटाक से हमला कर दिया, लेकिन वो गलती से वार उसके भाई के ऊपर चला गया जो डायरेक्ट सर के ऊपर लगा। फिर जिन ये सब देख के पूरा डर गया। फिर डर के मारे वो जो जिसने उसको पकड़ा था उसको इतनी बुरी मौत देता है जैसी ने सोची ना होगी। फिर उसको मारने के बाद जिन जाता है फटाक से दौड़ के अपने भाई के पास, लेकिन वो देखा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब देख के जिन के आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और जिन ने कहा कि अगली बार से मैं किसी के बंदे को अटैक नहीं करूँगा और मैं किसी को ना ही नुकसान पहुँचाऊँगा। अभी उसने अपना नाम जिन रख दिया। ये आप देख सकते हो मिस्टोलॉजिकल मूव है ये। इसका स्टोरी कुछ ऐसे याद दिलाती है। और एक बंदा जाता है जो घास काटने के बाद उसको ये यकीन नहीं होता कि इसका घर अभी कहाँ पर है, लेकिन इसका घर कहाँ है वो किसी को नहीं पता। लेकिन इसका एंटिटी कौन हो सकता है जो इसका घर ही गायब करती है। और फिर जैसे ही बारिश खराब हुई तो समझ जाना कि एक एंटिटी आया है। और ये सब देख के वो बंदे की पूरी डर फट जाती है। फिर उसके सामने एक एंटिटी आता है जिसका नाम एंटिटी 606 रहता है, जो बहुत डरावना रहता था। वो पूरे बर्फ़ से बना है और उसके आँख पूरे वाइट है। और अगर अपनी पावर यूज़ करने में आ गए तो सामने वाला भी नहीं रह सकता। लेकिन ये माना जाता है कि एंटिटी 303 से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये बंदा ये एंटिटी अब कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। ये एक स्टोरी है और ये सब स्टोरी देखते देखते हम लोग को ये यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। और वो एंटिटी 636 के साथ एक भाई भी रहता था जिसका नाम एंटिटी 303 था। और वो दोनों एक भाई थे। देख सकते हो उसके पास ऐसी पावर नहीं है। वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो सकता है और कहीं पे भी अपनी एंटिटी मॉब्स को स्पॉन करके मार भी सकता है, उसका खून भी पी सकता है। ये ऐसा एंटिटी है। और ये मुंह से एकदम फायरबॉल फेंकता है जो बहुत पावरफुल होते। एक बार किसी को लग गई उसका आधा HP ख़त्म हो जाता है। ये एंटिटी 303 से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत पावरफुल है। और यही नहीं, एंटिटी 303 के साथ 606 भी रहता था जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जो बहुत हंसी खुशी। देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों एंटिटी वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते लेकिन वो बना नहीं पाते। उसका दुश्मन बस खाली एक ही था। एक ही दुश्मन था, ओनली एक, जो अपने ज़्यादा कमज़ोर वाली एंटिटी को मार के उसका पावर लेते थे। वो उसको फुल पावर होने की पूरी घमंड हो गई थी। अपने कम पावरफुल वाले को मारते थे दोनों एक साथ। कितने बड़े ढोंगी है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं इनका दुश्मन कौन है। ऑन हीरोब्राइन, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। देख सकते हो। और फिर ये दोनों एक दिन
हीरो ब्रेन से लड़ाई करने जाते। उनके पास ऐसा समझ गए कि इन लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा पावर्स है, ऐसे घमंड हो गई थी। फिर एक दिन हीरो ब्रेन और एंटिटी 606 के यहाँ एक घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में कौन जीता वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑन कमेंट में बताऊंगा। लास्ट में आपको पता चलेगा कौन जीता है। और गाइस, इन लोगों की लड़ाई एकदम बहुत सदियों से आ रही है, जो उन लोगों का लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और एक बार एंटिटी 606 को एक बार हीरो ब्रेन ने पकड़ लिया था और उसको इतना मारा था और उसकी पावर भी ले ली थी। इसकी वजह से एंटिटी 606 का भाई 303 का भाई 606 इस वर्ल्ड में नहीं रहता। और गाइस, ऐसी ही वीडियो अमेजिंग चाहिए हॉरर माइनक्राफ्ट के लिए ऐसी ही चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब मार के जाना। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आनी चाहिए वो मुझे बता देना कमेंट में। अगर लाइक 50 एम हो गए तो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो।